ऑफिस पॉलिटिक्स भाई, ये एक ऐसी गैस है जिसे अगर नेगेटिव तरीके से यूज किया जाए तो सारा माहौल गंदा हो जाता है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो उसी माहौल में एक अलग तरह की पॉजिटिविटी की खुशबू ला सकते हैं। पर फिलहाल देखना ये है कि आज की कहानी में रोहन इस पॉलिटिक्स वाली स्किल का किस तरह से यूज करता है। रोहन एक स्किल्ड और इंटेलिजेंट एम्प्लॉय है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा ऑफिस पॉलिटिक्स में घूमता रहता है। रोहन को अपनी चालाकी और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना पसंद था और इस वजह से पूरे ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब हो रहा था। और लगभग हर कॉर्पोरेट ऑफिस में एक ऐसा पर्सन जरूर होता है। रोहन को ये बात समझ में नहीं आती थी कि उसके इस तरह के एक्शंस और ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में कितने लोग परेशान हो रहे हैं। रोहन के एटीट्यूड और स्ट्रैटेजिक बिहेवियर की वजह से उसको लगता था कि वो सबसे स्मार्ट और सक्सेसफुल है, लेकिन सच तो ये था कि वो अपने कलीग्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाया था। इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स सोच के साथ भले ही आपको आज चरम सुख का अनुभव हो रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाएगी। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। मीटिंग में सीनियर मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज से कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस के बारे में बात की। रोहन अपनी चालाकी और इंटेलिजेंस से ओपिनियंस और सजेशंस देने के लिए रेडी हुआ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब उसके बात करने का नंबर आया तो सभी ने उसे इग्नोर किया। रोहन की वॉइस लो हो गई और उसका पॉइंट मिस हो गया। रोहन के लिए ये बहुत ही एम्बैरेस मोमेंट बन गया था। रोहन ने सोचा था कि वो हमेशा सबसे आगे होता है, लेकिन इस बार उसको रियलाइज हुआ कि नेगेटिव ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट रोहन के लिए नुकसान भी कर सकता है, जो कि उसकी ओवरऑल ग्रोथ पर भी असर डाल सकता है। रोहन को लगा कि शायद अब वक्त आ गया है अपने अप्रोच को बदलने का। Intelligent people always find their way out of challenges, turning moments of being stuck into stepping stones towards success. इस डिफिकल्ट सिचुएशन ने रोहन को एक हार्ड रियलाइजेशन दी। उसने डिसाइड किया कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स को अब एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करेगा। उसने अपने कलीग्स के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया और उनके आइडियाज और ओपिनियंस को सुनने लगा। वो अपनी डिप्लोमेसी और परसुएशन स्किल्स का इस्तेमाल करके दूसरों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ अट्रैक्ट करने लगा। एक दिन ऑफिस में एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हुआ। प्रोजेक्ट लीडर चुनने के लिए एम्प्लॉयज के ओपिनियन और नॉमिनेशंस का चुनाव हुआ। रोहन ने अपने नए पॉजिटिव अप्रोच का इस्तेमाल किया और अपने सीनियर मैनेजर और अपने दोस्त अजय को एज अ प्रोजेक्ट लीडर के लिए नॉमिनेट करने का सुझाव दिया। अजय एक टैलेंटेड एम्प्लॉय था, लेकिन उसे लीडरशिप रोल्स में चांस नहीं मिला था। जब नॉमिनेशंस अनाउंस किए गए तो अजय को सरप्राइजिंग तरीके से सपोर्ट मिला। रोहन ने अपने डिप्लोमेसी और परसुएशन स्किल्स का इस्तेमाल किया और अपने कलीग्स को ये समझाया कि अजय प्रोजेक्ट लीडर बनने के लायक है। उसने उन्हें ये भी दिखाया कि जब एक टीम लीडर सपोर्टिव और एम्पैथेटिक होता है तो हर किसी का पोटेंशियल निखर के सामने आता है। जब सीनियर मैनेजमेंट ने नॉमिनेशंस को देखा तो उन्हें ये सरप्राइज मिला कि अजय को इतनी बड़ी मेजॉरिटी से सपोर्ट मिल रहा था और इसी सरप्राइजिंग मोमेंट ने अजय को प्रोजेक्ट लीडर बनाया। अजय ने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से लीड किया और सक्सेस हासिल की। इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद सीनियर मैनेजमेंट ने रोहन को भी अप्रिशिएट किया, क्योंकि उसने ऑफिस पॉलिटिक्स को एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया और एक डिजर्विंग कैंडिडेट को लीडरशिप रोल दी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स को सिर्फ नेगेटिव ढंग से देखना गलत है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हर एक ऑफिस पॉलिटिक्स सिचुएशन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, बस हमें उसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। रोहन ने ये रियलाइज किया कि ऑफिस पॉलिटिक्स का पॉजिटिव यूज करके वो अपने और अपने कलीग्स के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं।